नमस्कार, हमारी खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं गाय अब बोझ नहीं ब्रांड। उत्तर प्रदेश में अब गौवंश सिर्फ आस्था नहीं, अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। योगी सरकार की निराश्रित गौवंश संरक्षण नीति ने गायों को सड़कों से उठाकर स्वावलंबन की कहानी का हिस्सा बना दिया है। महिला समूह से लेकर युवाओं तक हर किसी के लिए गौवंश आज रोजगार बन चुका है। जैविक खेती और सम्मान के स्रोत के साथ कैसे गौवंश गांव की शक्ति बना है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज गौवंश सिर्फ एक पशु नहीं, गांव की रीढ़, महिलाओं की ताकत और युवाओं की रोटी का सहारा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गौवंश संरक्षण को लेकर जो अभियान शुरू हुआ था, वह अब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति में बदल चुका है। 2017 के पहले तक की तस्वीर कुछ और ही थी। सड़कों पर घूमते लावारिस गौवंश, फसल बर्बाद होने से परेशान किसान और कत्ल खानों में बिकने के लिए मजबूर गायें, ये सब आम बात है। उस दौर में गौ संरक्षण के नाम पर कोई नीति नहीं थी। महज 100 गौ आहार स्थल, सीमित टीकाकरण और न कोई डेयरी मिशन। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो स्वयं गोरक्ष पीठ के पीठाधीश तो गाय और गौवंश संरक्षण सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर आ गया। 2 जनवरी 2019 को यूपी देश का पहला राज्य बना जिसने निराश्रित गौवंश संरक्षण नीति लागू की। आज प्रदेश में 7,717 गौ आश्रय स्थल हैं, जहां 12.52 लाख गौवंश सुरक्षित हैं। सरकार हर गौवंश पर प्रतिदिन 50 रुपए खर्च कर रही है। साथ ही गौ संरक्षण केंद्रों के निर्माण में 1.6 करोड़ रुपए प्रति यूनिट का निवेश किया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब गोबर फेंका जाता था या सिर्फ उपले बनाए जाते थे, लेकिन अब वर्मी कंपोस्ट, गमले, धूप बत्ती, गोदीप, गो कास्ट, जैविक खाद और जीवामृत जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को इन उत्पादों के निर्माण से जोड़ा गया है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनी है और गांव में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है। योगी सरकार में गौमाता अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई है। उत्तर प्रदेश में 1.9 करोड़ गौवंश, जिनमें 11.84 लाख निराश्रित गौवंश शामिल है। 2017 के पहले ये संख्या 12 लाख से अधिक। जनवरी 2019 में पहली बार निराश्रित गौवंश संरक्षण नीति लागू हुई। 2017 से पहले 100 गौ आश्रय स्थल थे। आज प्रदेश में 7,717 गौ आश्रय स्थल हैं, जहां 12.52 लाख गौवंश सुरक्षित है। गौवंश के भरण पोषण के लिए सरकार कर रही है 7.5 करोड़ रुपए खर्च। प्रत्येक बृहद गौ संरक्षण केंद्र निर्माण पर 1.6 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन 5,500 टन गोबर हो रहा उत्पादित। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.67 लाख करोड़ रुपए। प्रदेश में 390 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हो रहा है। 8 वर्षों में 2,202 पशु चिकित्सालयों के अतिरिक्त 39 नए चिकित्सालय और 2,575 पशु सेवा केंद्र स्थापित। 2024-25 में 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट ने 15.93 लाख पशुपालकों के लिए 32.34 लाख पशुओं को चिकित्सा सुविधा दी। लंपी स्किन डिजीज पर नियंत्रण के लिए 1.52 करोड़ टीकाकरण किए गए। इतना ही नहीं, नंदनी कृषक समृद्धि योजना और चारा नीति 2024 जैसी योजनाएं महिलाओं और युवाओं को न केवल पशुपालन से जोड़ रही हैं, बल्कि उन्हें स्वरोजगार का अवसर भी दे रही हैं, जिससे 25 दुधारू पशुओं की यूनिट में 50% लाभार्थी महिलाएं हैं। तो गौ आश्रय स्थलों पर महिला समूहों द्वारा गौमूत्र आधारित उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 9,449 हेक्टेयर गोचर भूमि कब्जा मुक्त कर हरे चारे का उत्पादन शुरू हुआ। सिर्फ संरक्षण नहीं, अब गौवंश निवेश का क्षेत्र बन गया है। 2024-25 में 3.08 लाख गौवंश का निःशुल्क गर्भाधान। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और अवसंरचना योजना के तहत 1200 करोड़ से ज्यादा निवेश। यूपी जीआईएस 2023 में पशुपालन क्षेत्र से
2221 करोड़ का निवेश और 1.23 लाख रोजगार। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गाय, जिसे कभी सिर्फ धार्मिक भावना से देखा जाता था, आज उत्तर प्रदेश के गांव की आर्थिक क्रांति की धुरी बन चुकी है। योगी सरकार ने सिर्फ गौवंश नहीं बचाया, बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों को आय और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिया है। ये मॉडल न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है, जहां पशुधन को संरक्षण के साथ विकास का इंजन बनाया जा सकता है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।